नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था समांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली 5.1 थी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उसके आगे हमने प्रश्नावली 5.2 के जो सारे उदाहरण हैं उसके में हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। जो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान समझें, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। अगर आप अंत तक नहीं देखते हैं तो नुकसान इसमें आपका है, मेरा नहीं है, आपका नुकसान है। क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अब बाद में जब रिजल्ट निकलता है तब कहते यार पड़ोसी के नंबर ज्यादा आ गए, उसके नंबर ज्यादा आ गए। तो आप ये नहीं सोचते हैं कि पड़ोसी ने जिसके नंबर ज्यादा है उसने मेहनत की है कि नहीं की है, उसने सारे वीडियोज देखे हैं कि नहीं देखे हैं, वो बाद में आपको नहीं समझ में आएगा। अभी तो आपको लग रहा है कि नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्या पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या अच्छे नंबर लाने के लिए? अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं ना, कि आगे हम अच्छे नंबर लाएं, आगे करियर को बनाएं अच्छा। तो अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमारे 70 में से 23 नंबर आ जाए बस पास हो जाए, तो हमारे हिसाब से आप गलत प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आपको अच्छे परफॉर्मेंस लाना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वीडियोज को अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये समझें, आप बच्चे नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उनके माध्यम से आगे आगे हम स्टेप सीखते चले जाएंगे। तो देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद उदाहरण नंबर 4 दिया गया है। चौथा उदाहरण नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझे नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा। तो चौथा जो उदाहरण कह रहा है, उदाहरण चौथा कह रहा है कि श्रेणी 27, यानी 27, 24, 21, 18 का कौन सा पद, यानी इसमें पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद यानी शून्य होगा। तो उसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जो an है वो 0 कौन सा पद होगा। यानी यहाँ पे an दिया गया, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में एनवा पद निकाला था, तो इसका मतलब एवनवा पद यहाँ पे दिया कि 0 है। 0 कौन सा पद होगा, यानी यहाँ पे n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो सबसे पहले n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर निकालते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सारवंतर तो d1 कितना हो जाता है हमारा, 24 माइनस 27 हो जाएगा। यानी d1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। दूसरे में देखें d2 वाला कितना हो जाएगा, 21 माइनस का 24 हो जाएगा। तो d2 वाला कितना, ये भी 3 आ गया। यानी सारवंतर हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। जब सारवंतर में माइनस 3 आ गया तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला क्या है, यही होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद किए हैं तो फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, पिछले वीडियो में फॉर्मूले बताए गए। यहाँ पे nवा पर शून्य का रहा तो an का शून्य हो जाएगा बराबर a का मान कितना है, 27 प्लस का n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 3। यहाँ से 0 बराबर हो जाएगा 27 प्लस का, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3। यहाँ से 0 बराबर 27 3 कितना हो जाएगा, 30 माइनस का 3n। तो 3n माइनस का हो जाएगा, ये 30 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया तो n बराबर कितना आ गया, 30/3। 3 से करें कितना, 10। यानी n बराबर कितना आ गया, 10। यानी 10वां जो पद होगा, 10वां पद क्या होगा हमारा, शून्य होगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा 10वां पद क्या होगा, हमारा शून्य होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ ले लें इसका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी कह रहा है समांतर श्रेणी 9, 7, 5, 3 का कौन सा पद माइनस 19 होगा। यानी यहाँ पे 0 शून्य पद पूछा था। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, उसने an बराबर कितना, माइनस का 19 दिया गया है। यहां से तुमको n बराबर निकालना है। तो जैसा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान निकालेंगे, यहाँ भी n का मान निकालना है, श्रेणी दी गई, a का मान और d का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में ये वाले फॉर्मूले रख देंगे, यानी an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, इसमें मान रख देंगे तो हमारा n का मान निकल के आ जाएगा, जिस तरीके से ये चौथे वाले में आ गया। तो उम्मीद समझ में आएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद निकालना है। यानी यहां से कह सकते हैं, यानी 5वां पद n बराबर कितना 5 दिया गया है और an बराबर कितना दिया है, उसने कहा है कि 5वां पद यानी an बराबर कितना 11 दिया गया है और n बराबर कितना 5वां, यानी ये पद आता है n का मतलब पदमा होता है, ये टोटल होता है कितना आया है, तो n बराबर 5 हो गया और an बराबर कितना 11 हो गया। तो यहां से कह रहा है कि 5वां पद, अच्छा 5वां पद निकालने क्या करेंगे हम, an बराबर का a प्लस का n माइनस वन इंटू डी होता है। अच्छा an हमें 11 दिया गया बराबर, a का मान कितना है पता नहीं, प्लस का n का मान कितना दिया गया हमारा 5 माइनस का 1 इंटू डी, यानी 11 बराबर a प्लस का 4 डी। तो ये क्या एक समीकरण बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा समीकरण बन गया। या तो इसको ऐसे लिख दें a प्लस का 4d बराबर 11, दोनों एक ही बात लिखी है, इसलिए हमने इसको जगह चेंज कर देनी, पलट दिया। ठीक, अब यहाँ को समझे होंगे, अगर उसने nवां पद दिया 5वां पद निकालना है तो इसका मतलब एक इसमें से कम करके क्या था a प्लस 4d आता। हमने श्रेणी बनाने में बताया था कि नहीं, श्रेणी वाला कैसे बताया था, a पहला पद, दूसरा तीसरा पद क्या होता है 2d होता है, चौथा पद क्या होता, सॉरी तीसरा पद क्या होता है, सॉरी चौथा पद क्या होता है 3d और पांचवा पद क्या होता है 4d, इस तरीके से बताया था। यानी जो वह पद निकालना उससे a कम करके, तो देखो यहाँ पे 5वां पद कहा था, इसका मतलब 5 पद ये हो जाएगा a प्लस 4d बराबर इतना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 9वां पद, यानी n बराबर कितना दिया गया है 9 और an बराबर कितना दिया गया है, 9वां पद कितना हमारा 7 है, तो यहां भी रखेंगे an बराबर a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। या तो आप ऐसे रख दे, ऐसे आप समझ रहे हैं कि nवां पद पूछ रहा है जिसका a प्लस 8d आ जाएगा, यानी 8d बराबर 7 आ जाएगा। नहीं पता है देख लेते इसके माध्यम से, इसका 7 दिया गया a प्लस का, n का मान दिया गया 9 माइनस का 1 इंटू डी, तो 7 बराबर a प्लस का 8d, 9 में से जाएगा 8, 8d हो जाएगा, तो यानी a प्लस का 8d बराबर 7, समीकरण 2 समझ हो गया। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अगर लिखें समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण कितना a प्लस का 4d बराबर 11, दूसरा हमारा a प्लस का 8d बराबर का 7 लिखेंगे घटाने पर। ठीक, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तन जाएंगे, ये कट जाएगा हमारा, यहाँ 8 से 4 माइनस का 4d बराबर, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कितना देगा 4, तो d बराबर कितना आएगा 4/4, कट गया, कितना आ गया माइनस का 1। यहाँ से कह सकते हैं कि d बराबर कितना आ गया माइनस का 1। अच्छा d का मान -1 आ गया। अब क्या निकाला, a का भी निकाला, सार्वंतर हमने निकाल लिया है। अब क्या निकालना, प्रथम पद निकालना है, तो d का मान क्या रख देंगे, लिखेंगे इसके बाद ये लाइन है, उसके बाद यहां से, अब यहां से d का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी आप स्वतंत्र है चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, आप किसी में भी रख सकते हैं, मान हमारा सेम आएगा। तो जो a प्लस का 8d दिया गया है बराबर का 7 दिया गया है, तो a प्लस का 8 गुणे माइनस का 1 बराबर 7, तो d बराबर माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो गया हमारा 15, सॉरी a बराबर कितना हो गया हमारा 15 हो गया। तो उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा उसने 16वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 16वां पद ज्ञात करना है। अच्छा 16वां पद नहीं an ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है और n बराबर देगा 16 दिया गया है। यहाँ पे an हमको ज्ञात करना है, n बराबर 16 दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, अच्छा फार्मूला यहाँ से a का मान लिया गया, d का मान आ गया। ठीक, यहाँ पे हमें a का मान कितना दिया गया है 15 दिया गया है और d का मान कितना दिया गया हमारा -1 दिया गया, ये हो गया। अब हमारा an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर का a प्लस का
n माइनस n टू d। तो an हमें निकालना है, यानी a 16वां पद हमें निकालना है। तो a का मान 15 प्लस का, n का मान दिया गया 16 माइनस का 1 इंटू d का मान माइनस का 1 आया। तो 15 प्लस का, इसे 15 हो गया गुणे माइनस का 1, तो 15 माइनस का 15 बराबर 0, यानी a 16वां पद क्या होगा हमारा 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 16वां पद क्या होगा 0 होगा। तो यहां से लिख सकते हैं 16वां पद 0 होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की, हर एक स्टेप समझाने की कोशिश किया है। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 4d बराबर 11 हो जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं जो अभी हमने यहाँ सारणी बना के दिखाई थी। तो इसके साथ लेना चाहते हैं इसके साथ ले लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 10वां पद ज्ञात कीजिए। a n बराबर कितना, a n और 10वां पद ज्ञात करना है। n बराबर 10 दिया गया है तो हमको 10वां पद निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा यहां से देख सकते हो, थोड़ा देख सकते हैं, एक मिनट। ये तो हमारा इजी क्वेश्चन है। जैसा भी अगर हम 7वां नंबर देखें तो कह रहा 10वां पद निकालना है, यानी n बराबर हमें 10 दिया गया है, a बराबर कितना हो जाएगा 2 और d बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का प्लस का 5। यानी a n बराबर कितना a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। a 10वां पद निकालना है, a का मान कितना दिया गया 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी। यानी इसको हम निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा हमारा 47 आ जाएगा। तो सेम जितना भी यहाँ पे ये लगा है ना, सेम इतना ही लोग यहाँ 7 नंबर में करना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। इसके साथ ले लें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई लाइक करते रहें। अगर आपको मेरी मेहनत, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ये थोड़ा सा हटके है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी 21, 18, 15 यानी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81वां होगा। उसने पूछा है कौन सा पद माइनस 81 होगा। यानी उसने दे दिया हमें कौन सा पद माइनस 81 होगा, यानी an बराबर हमें दिया गया तो n बराबर यहां से हमको निकालना है कौन सा पद हमारा माइनस 81 होगा। तो ये तो अभी कर चुके हैं। यहाँ पे कह रहा, उसके बाद में कह रहा है कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद शून्य होगा। यानी हमें an बराबर 0 भी निकालना है कि कौन सा पद इसका 0 होगा। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं कि कौन सा पद 81वां होगा। पहले n बराबर मान हम निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, a बराबर कितना 21 हो जाएगा, d बराबर क्या आ जाएगा हमारा 18 माइनस 21 यानी कितना माइनस का 3। सारांतर कितना हो गया इसका हमारा माइनस का 3 हो गया। अब an बराबर कितना दिया गया, an बराबर माइनस का 81 दिया गया। अब हमें पदमा निकालना है कि कौन सा पद होगा हमारा कि वो माइनस 81 होगा। यानी फॉर्मूला रखेंगे तो an बराबर का a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो an मानी 81वां है बराबर a का मान कितना है हमारा, a का मान 21 है प्लस का n पता नहीं n माइनस 1, d का मान कितना माइनस का 3 आया। तो माइनस का 81 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये 3 है 24 हो जाएगा। यानी माइनस 81 बराबर 24 माइनस का 3n। तो माइनस का 3n बराबर माइनस 81, ये माइनस का 24 इधर आ गया। तो माइनस का 3n बराबर हो जाएगा 5, 8, 2, 10 माइनस 105 हो गया। 100 काटेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 105 बटे 3, 3 3 9 3 5 15 यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 35। यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो 35वां पद है, 35वां पद माइनस 81 होगा। 35वां पद क्या होगा हमारा माइनस का 21 होगा। ये तो अभी हमारा आधा आंसर आया है। कितना होगा 35वां पद हमारा इसका माइनस 21 होगा। अब उसने कहा कि इसका कोई भी पद क्या शून्य होगा, यानी इसका कोई पद शून्य होगा। अब यहां से क्या इसका सेकेंड वाला जो कह रहा है, यानी an बराबर हमें निकालना है। तो n बराबर क्या 0 दिया गया। क्या हमें an निकालना है, सॉरी an बराबर 0 दिया गया, an 0 और n बराबर हमें निकालना है। ठीक, फार्मूला क्या होता है हमारा an बराबर का a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो an 0 दिया गया बराबर a का मान कितना था हमारा 21 प्लस का n का मान पता नहीं है तो 1 इंटू n का मान अभी निकल के आया। n का मान कितना आ गया हमारा
35। अच्छा, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से मैथ में निकलेंगे, यहाँ से हम n रखेंगे इंटू डी। तो 0 वाला 21 प्लस का डी का मान तो है, डी का मान कितना आया था माइनस का 3, तो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3। तो 0 बराबर 24 माइनस का 3n, तो ये माइनस का 24 बराबर का माइनस का 3n कट गया हमारा। तो n बराबर कितना होगा 24/3, 3 से काटा 8, तो n बराबर कितना आ गया 8। यानी यहां से कह सकते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, तो आठवां पद क्या होगा हमारा, आठवां पद क्या होगा हमारा शून्य होगा, आठवां पद हमारा क्या होगा शून्य होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया गया है, क्या निर्धारित कीजिए, यानी वह एपी निर्धारित कीजिए कि जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो अभी हमने इसको जस्ट सीखा था, कैसा, उदाहरण नंबर 6 वाला, कि जैसे इसने पांचवा पद कहा था और 9वां पद कहा था, तो उससे पहले हमने समीकरण बना के ए और डी निकाला था। अब यहाँ से ए और डी निकालने के बाद हम इससे क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए, उदाहरण नंबर 6 तरीके से देखिएगा, लग जाए अच्छी बात, नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उदाहरण नंबर हमारा 9 नहीं लगा या नहीं समझ में आया, तो आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। उसके बाद हमारा कह रहा उदाहरण नंबर 10 दिया गया है, कह रहा क्या संख्याओं की सूची यानी 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कोई पद 301 होगा। यानी कह रहा कोई पद 301 होगा। यहां से क्या निकालना, हमें nवां पद निकालना है कि कोई कौन सा पद होगा हमारा, यानी an बराबर हमें दिया गया है 301 दिया गया है, और उसका सार्वधातुक और प्रथम पद निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये समझा दे रहा हूं। तो उदाहरण नंबर 10 देखते हैं, कह रहा 5, 11, 17, 23 जगह कोई पद 301 है। यानी हमें an बराबर दिया गया 301, तो इसका n का मान निकालना कि कौन सा पद 301 है। तो सबसे पहले यहां से a निकालेंगे, a बराबर कितना देगा हमारा 5, d1 निकालेंगे यानी 11 माइनस का 5 कितना देगा हमारा माइनस का 6, d2 बराबर बचेगा 17 माइनस का 11 यानी 6 बचेगा, सॉरी प्लस का 6 बचेगा। d3 बराबर क्या करेंगे 23 माइनस का 17 करेंगे तभी बार प्लस का 23, यानी मोटी मोटी बात है d बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, और a प्रथम पद कितना देगा हमारा 5। अब ये क्या देगा, यानी an बराबर हमें 301 दिया गया, तो n का मान निकालना है। ठीक, आपको ये समझ में आ रहा है कि n का मान कहाँ रखे हैं और an का मान क्या होता है। अगर उसने कह दे कोई पद 301 है तो an दिया गया है, और कहते कौन सा पद इतना है तो हमारा n का मान नहीं होता वो। ठीक, तो यहां से फॉर्मूला रखेंगे, तो an बराबर होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा 301 दिया गया बराबर a का मान 5 आ गया प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 आ गया। तो 301 बराबर 5 प्लस का 6n माइनस का 6 हो जाएगा। घटाएंगे 301 बराबर ये जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6n, एक इधर जाएगा तो क्या जाएगा 6n बराबर हो जाएगा 302, भाई माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 2, 302 हो जाएगा। तो n बराबर होगा 302/6, 302/6 हो गया। अब क्या करेंगे इसको 2 से 2 दिया 6, 2 एकम 2 5 2 एकम 2, यानी n बराबर हो गया 151/3। अब क्या जो nवां पद इतना हो सकता है, तो ये जो 300वां पद जो है लिखेंगे 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, यानी 301 जो है इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। रीजन हमारा यही है कि जो n का मान आया है, ये n का मान क्या है धनात्मक, यानी पूर्णांक नहीं है, यानी ये भिन्न के रूप में है, भिन्नात्मक दिया गया है। ये क्या आ गया भिन्नात्मक। अब भिन्नात्मक नहीं लिया था, अगर पूर्णांक होता, पूर्णांक होना चाहिए था, अगर पूर्णांक होता तब तो हमारा होता 301, लेकिन पूर्णांक में भिन्नात्मक आ गया इसीलिए भिन्नात्मक नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारा जो है जो 301 है इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो उम्मीद समझ में आए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो हमने बाद में फॉर्मूला लिखवाया था वो वाला है। क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली यानी 2 अंकों वाली अगर देखें 10 9 तक देखें तो 1 अंक वाली है भाई। अगर इसको 3 से कर 3 3 पड़ जाता हमारा, यानी 3 2 1 अंक वाली है। लेकिन पूछा उसने क्या 2 अंक वाली, 2 अंक वाली पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12 भाई। 12 ही 3 चौके 12, 3 3 9, 3 चौके 12। 2 अंक वाली पहली संख्या तो आती है। दूसरी कितनी आएगी 30 15 पिछाक 18 डबल करके लास्ट में कितनी आ जाएगी भाई 99 भाई। 99 तो 3 से कट रही है, 3 3 3 3 9। तो इसका मतलब ये दिया, ये हमारी क्या बन गई, ये श्रेणी बन गई। यहां से क्या निकालेंगे, ए बराबर कितना आ गया 12 दिया गया, डी बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस का 12 कितना 3 हो गया। सारांश कितना हो गया हमारा 3, प्रथम पद कितना हो गया हमारा 2। अब जो उसने कहा है 3 से विभाज्य होगा तो अंतिम पद यानी इसको एल को क्या बोलते थे हम, अंतिम पद नहीं। एल बराबर कितना आ गया 99, यानी एल बराबर 99 आ गया। तब यहां से पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं जो हैं 2 से कटेंगी, हमको पता तो है नहीं 3 से कितनी कटने वाली हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने अंतिम पद वाला बताया था कि एल बराबर जो होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद वाला फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। अब यहाँ पे हम सब मान रखेंगे, L का मान कितना हमारा 99 दिया गया बराबर A का मान 12 प्लस का N का मान नहीं पता है और D का मान 3 आ गया। तो 99 बराबर 12 प्लस का 3N माइनस का 3, इसमें से घटाएं कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। 99 बराबर का 9 प्लस का 3N, यहां से हो जाएगा 99 माइनस का 9 बराबर 3N हो जाएगा। तो 3N बराबर कितना हो जाएगा 90 बचेगा। तो N बराबर कितना आएगा 90 बटे 3, 3 3 9 0। तो n बराबर कितना होगा 30। यानी कहा जाए कितनी संख्याएं होगी, तो टोटल हमारे 3 से विभाज्य वाली कितनी 3 संख्याएं होगी। यानी 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या 30 होंगी। समझ में आया। यानी यहाँ पे अंतिम पद से निकालना पड़ेगा। अंतिम पद हमारा 99 आ गया। कैसे आएगा आप अगर गेस करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि 3 से कटने वाली है, क्या 100 3 से कटने वाली है, नहीं, उसमें 3 अंक भी हो जाते हैं। तो उसके जस्ट पहले जो 99 आता है वो हमारा 3 से कटता है। अगर 99 नहीं होता 98 होता 97 मतलब जो करता होता 3 से उसको यहाँ पे लगते हैं। तो अंतिम पद हमारा हो गया। अंतिम पद का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उम्मीद समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एपी 10,7,4 डैश माइनस का 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। तो जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 11 लगाया सेम उसी तरीके से है, तो इसको ध्यान समझिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये दिया गया, यहां से हम ए का मान कितना होगा हमारा 10, डी का मान कितना आएगा 7 माइनस 10 बराबर कितना माइनस का 3। तो यहां से क्या हो गया हमारा ए का मान 10 हो गया और डी का मान माइनस का 3 हो गया और एल का मान कितना हो गया माइनस का 62। अभी बताया था जो अंतिम पद है हमारा क्या है 62 है। ये क्या होता है हमारा अंतिम पद, ठीक। अब अंतिम पद वाला अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि एल बराबर होता है ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो एल कितना माइनस का 62 दिया गया, ए बराबर 10 दिया गया प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी दिया गया माइनस का 3। बाकी इसमें मान रखेंगे, ये माइनस का 62 बराबर का 10, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। तो 10 में से 13 हो जाएगा, यानी माइनस 62 बराबर का 13 माइनस का 3n। तो माइनस का 3n बराबर हो जाएगा माइनस 62, ये प्लस का है तो फिर माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 3n बराबर हो जाएगा 3 2 5 अच्छे माइनस का 75 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 75। तो n बराबर होगा 75 बटे 3 से काटेंगे 25 बार जाएगा तो n बराबर कितना आ गया 25। यानी इसमें कितने पद होंगे, ये 25 पद होंगे। ये 10 से लेके माइनस 62 तक कितने पद होंगे हमारे 25 पद होंगे। तो क्या लिख सकते हैं एपी में कुल 25 पद होंगे, ठीक। यानी यहां से यहां तक कितने पद होंगे हमारे 25 पद होंगे। अब उसने आगे कहा 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 11वां पद निकालना है। यानी an बराबर हमारा कितना निकालना है 11वां निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर अंश से nवां पद का फॉर्मूला होता है
एल माइनस का एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहां से रखेंगे एल का माइनस का 62 आया है, 62 है, माइनस का 11 माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, तो माइनस 62 माइनस का ये बचेगा हमारा 10 गुणे माइनस का 3, तो माइनस 62 माइनस में प्लस का हो जाएगा 10 या 30, इतना का माइनस का 32। तो अंत से जो आंसर आएगा, अंत से जो एनवां पद है वो कितना आएगा हमारा 32, यानी एन कौन सा 11वां पद, अंत से जो 11वां पद है वो कितना आएगा हमारा माइनस का 32। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसको हमने सही कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 दिया गया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें लग रहा है कि आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवां पद 1/n है तथा एनवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका एमनवां पद 1 होगा। सिद्ध करके लाना है कि एम एनवां पद हमारा 1 होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। अच्छा, एमवां पद कह रहा है, एमवां पद का मतलब क्या होता है, यहां से निकालेंगे तो an बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। एमवां पद कह रहा है, एमवां पद कितना देगा 1/n दिया गया बराबर a प्लस का एनवां पद क्या है m माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया हमारा 1/n हो गया। समीकरण हमारा क्या हो गया, पहला ये 1 हो गया। उसी तरीके से दूसरा निकालेंगे, एनवां पद सॉरी ये एमवां पद निकाला गया, यहां से निकलेगा एनवां पद, एनवां पद निकलेगा तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए एन बराबर, फिर से फॉर्म लेते हैं ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवां पद क्या हमारा 1/m दिया गया है बराबर ए प्लस का एनवां पद क्या दिया है, क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। समीकरण यहां से उसने एमवां पद कहा तो m का मान m हो जाएगा, एमवां पद कहा तो n का मान क्या m हो जाएगा, और ये दिया गया वैसे इसमें एनवां पद m दिया गया है तो n की जगह m हो जाएगा, m हो जाएगा, नहीं n ही रहेगा एनवां पद, उसने एनवां पद कितना है n ही दिया है, ये n ही रहेगा। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो समीकरण 1 कितना दिया गया हमारा a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n हो गया। दूसरा दिया गया a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m हो गया। घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर का 1/n माइनस का 1/m। यहां तक हो गया आपका। अब देखो यहां से क्या हमें d कॉमन मिल रहा है, d कॉमन मिल रहा है, यहां से अगर हम d कॉमन लें तो क्या देगा d, तो m माइनस का 1 और ये माइनस का n माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 1/n माइनस का 1/m। यहां से d हो जाएगा ब्रैकेट में m माइनस का 1 माइनस का n प्लस का 1 बराबर, यहां से अगर हल करेंगे तो mn आ जाएगा, ये m माइनस का n आ जाएगा भाई, इसी गुणा करेंगे फिर से इससे का दिया जाएगा हमारा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो d m माइनस 1 बराबर का m माइनस n बटे mn, ये तिरछी गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा m माइनस n बटे mn गुणे m माइनस का m, तो ये से कट गया हमारा, तो d बराबर कितना आएगा 1/mn, यानी सारांतर हमें निकल के आ गया d बराबर हमारा 1/mn निकल के आ गया है। अब यहां से हम प्रथम पद निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, तो इसका मान समीकरण किसी में रख दें, इसका मान समीकरण किसी में रख दें, तो यहां से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा d का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी बराबर का 1/n, यही दिया गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n दिया गया है। यहां से रखेंगे a प्लस का
m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/mn बराबर 1/n। अच्छा यहाँ से ध्यान रखना a बराबर a प्लस का, ये क्या हो जाएगा m माइनस 1/mn बराबर 1/n हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा नहीं? अच्छा जो ये है ये mn जो है इसके भी बटे में इसके भी बटे में है, तो इसको क्या अलग अलग कर ले। देखो a प्लस का m/mn माइनस का 1/mn बराबर 1/n, ऐसा कर लिया। कोई दिक्कत है क्या? हल करेंगे फिर से हमारे यही हो जाए। इसको हमने तोड़ के ऐसे लिख लिया है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा m से m कट जाएगा, तो a प्लस का 1/n माइनस का 1/mn बराबर का 1/n। इसको सबको उधर ले जाते हैं तो a बराबर 1/n हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1/mn। तो ये इसे कर जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/mn। d का भी मान 1/mn आया है, इसका भी मान 1/mn आया है। ठीक, अब क्या पूछा? प्रथम पद निकल के आ गया, सार्वंतक निकल गया। उसने क्या पूछा था? तो सिद्ध करना है कि mnवां पद हमारा एक होगा, mnवां पद एक होगा। तो यहां से देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, यानी mnवां पद तो क्या हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। भाई कोई पद निकालेंगे तो ये होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। mnवां पद कहा गया है, ये anवां पद है, तो mnवां पद क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से a का मान कितना दिया गया है 1/mn प्लस का n का मान mn माइनस का 1, d का मान आया 1/mn। भाई a का भी मान वही, d का मान वही, तो क्या आ जाएगा 1/mn प्लस का, गुणा करेंगे तो mn/mn माइनस का 1/mn। देखो ये इससे माइनस कर गया तो ये इससे कर गया, कितना था हमारा प्लस का 1। तो कह सकते हैं कि जो mnवां पद है यानी a mnवां पद है क्या होगा प्लस का 1 होगा। ये प्रूव हो चुका, यानी ये सिद्ध हो चुका हमारा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं समझ में आया है तो इसको पुनः एक बार जरूर देखें। ठीक है, इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जाता है, नहीं प्रत्येक वर्ष, पहले वर्ष का ब्याज, फिर दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का, पांचवें वर्ष का, इस तरीके से। तो ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यानी जो ब्याज निकल गया है वो एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, उसने कह दिया है। तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकलित की जाए, 30 वर्षों के अंत में। तो सबसे पहले हमको क्या बनानी है, इसकी श्रेणी बनानी है। कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिएगा। तो देखो अगर ये राशि दी गई, यहां से देख सकते हैं मूलधन जो दिया गया, आपने नहीं पढ़ा होगा मूलधन, पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो मूलधन कितना दिया गया हमारा 1000 दिया गया है, और दर कितनी दी गई हमारी 8%। उसने कहा है प्रत्येक वर्ष कहा जाए, अगर हम प्रथम वर्ष का निकालेंगे, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता हमारा, ये होता हमारा मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना दिया गया 1000 दिया गया, गुणे दर 8 दी गई। उसने प्रथम वर्ष का पूछा तो प्रथम वर्ष के लिए 1 आएगा बटे 100, तो 2 से करेंगे कितना आ गया हमारा 80। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना आ गया 80 आ गया। अब हम सेकेंड वर्ष का देखेंगे, सेकेंड वर्ष का ब्याज कितना आएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं 1000 गुणे 8 गुणे 2 हो जाएगा बटे 100, कट जाएगा तो 80 गुना 160। थर्ड वर्ष का देखेंगे अगर हम, कितना आएगा हमारा 1000 गुणे 8 गुणे 3 बटे 100, कट गया 8 या 24 यानी 240। यानी प्रत्येक वर्ष का उसने कहा तो प्रथम वर्ष का, दूसरे, तीसरे, चौथे भी निकाल सकते हैं, पांचवें भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या बनाते हैं एपी बनाते हैं। तो एपी क्या हो जाएगी हमारी 80 कामा 160 कामा 240, इस तरीके से आगे भी निकलेगी। उसने कहा 30 वर्षों तक पूछा है, कितने वर्षों तक 30 वर्षों तक। तो यानी यहां से पूछा उसने A30 का मान पूछा है, A30 का मान पूछा है। यहां से देखेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस का 80 यानी 80 हो जाएगा D का मान।
ए का मान भी 80 हो जाएगा और डी का भी मान 80 हो जाएगा। तो उसने A30 का मान पूछा है, A30 का मान पूछा है, तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो क्या हो जाएगा AN होता है। तो A30 निकालेंगे तो A का मान 80 आया प्लस का n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 80 आया, तो 80 प्लस का इसमें 29 बचेगा गुणे 80, तो 80 प्लस का 0 8 में 72 80 का 7 16 7 23 कितना आ गया 2320 आ गया। अब 2320 में क्या जोड़ेंगे हम 80 जोड़ेंगे। अगर हम 2320 में 80 जोड़ देंगे तो 0 0 4 कितना आ गया हमारा 24। यानी अगर कहा जाए जो A30 30 वर्षों का ब्याज कहा जाए कितना आएगा हमारा 2400 रुपया आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो समझिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लगता है साधारण ब्याज वाला दिया गया, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसने कह दिया जो समान जो ब्याज आएगा वो AP में आएगा, तो उससे हमारा A30 का मान निकालना था सिर्फ। तो उम्मीद समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फूलों की एक क्यारी की पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में 19 हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के फूल हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। कुल हमें टोटल पंक्तियां बतानी कितनी हैं, तो इसको देखते हैं। उसने कहा पहली पंक्ति में 23 हैं, दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में 19 हैं और डायरेक्ट लास्ट में कितनी दी गई हैं 5 दी गई। भाई उसने अंतिम पंक्ति में उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो यहां से A बराबर क्या निकलेगा हमारा 23, D बराबर क्या निकलेगा 23 माइनस का 21 यानी 2 निकलेगा सार्वंतर। और उसने कहा है 5 अंतिम पंक्ति यानी AN बराबर कितना दिया गया हमारा 5 दिया गया। ठीक है, यहां से n का मान निकालना। उसने कहा कितने कुल कितनी क्यारी होंगी, तो यहां से निकालना है। AN बराबर क्या होता है हमारा A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, तो AN 5 दिया गया यानी A प्लस का n माइनस A का मान कितना है हमारा 23 गुणे D का मान 2, तो 5 बराबर का 23 प्लस का 2n माइनस का 2, इसमें 2 घटाएंगे कितना 21 बचेगा, यानी 5 बराबर का 21 प्लस का 2n जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा ये हमारी AP बन गई है। तो इसमें देखो पहला पद कितना हो जाएगा हमारा 23 और D कितना होगा हमारा दूसरे पद से पहला पद घटाया जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पे AN बराबर 5 दिया गया है, पांचवा पद हमें निकालना है, n निकालना है कि कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो AN बराबर क्या होता है A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो AN कितना 5 दिया गया बराबर A 23 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 2, तो 5 बराबर 23 माइनस का 2n और प्लस का 2, तो हो जाएगा हमारा कितना 5 बराबर 23 2 25 माइनस का 2n, तो माइनस का 2n बराबर का 5, ये माइनस का 25 जाएगा, तो माइनस का 2n बराबर क्या माइनस का 20 बचेगा, कट गया हमारा, तो n बराबर कितना होगा 20 बटे 2, 2 से कटेगा 10, यानी n बराबर कितना होगा 10। तो इस जो ये दिया गया है जो हमारा फूलों की क्यारियों हैं उसमें टोटल अगर पंक्तियां कही जाएं तो कुल पंक्तियां कितनी आ जाएंगी हमारी, कितनी आ गई हमारी 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा 10। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आज हम इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। 502 के जितने भी उदाहरण थे हमने सभी करवा दिए, जो बताने थे सभी बताए गए। उसके बाद हमारी प्रश्नावली 502 है, वो बड़ी प्रश्नावली है, उसमें देखा जाए कितना क्या हो पाएगा। हो सकेगा तब एक ही वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो 2 पार्ट में हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति या आप मेहनत कर रहे हैं, देखिए उसमें कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। अगर आप हमसे ज्यादा मेहनत जब करने लगेंगे तो आप समझ लेना कि हम बोर्ड के एग्जाम में बैठने लायक हो गए। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके माइंड में यही आएगा कि बोर्ड के एग्जाम में क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे।
तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यान समझें, एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पुनः देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।